हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। महान व्यक्तित्व से भरी ये पुस्तक जिसके पहुंच गए हैं हम पाठ 2 वैदिक कालीन नारियां। आज हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर करेंगे। हम अपने पिछले वीडियो में इस पाठ का सार पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 2 विदुषी महिलाओं के बारे में पढ़ा था। पहली थी गार्गी और दूसरी थी अपाला। आज करने वाले हैं हम उनसे संबंधित प्रश्न और उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिया गया आपका पहला प्रश्न है, राजा जनक ने क्या घोषणा की थी। ठीक है, घोषणा का अर्थ होता है अनाउंसमेंट, जिसे आप कहते हैं। क्या उन्होंने अपना एक प्रतिज्ञा या जो भी उन्होंने किया था उसके बारे में क्या बताया था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो सबसे विद्वान हो वह मेरी गौशाला की 1000 गायों को ले जाए। याद आया ना, गायों के सिर पे उन्होंने सोना बांध रखा था और कहा था कि इसमें से जो अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ विद्वान मानता है वो इसमें से गायों को ले जा सकता है। ठीक है, तो राजा जनक ने घोषणा की कि जो सबसे विद्वान हो वह मेरी गौशाला की 1000 गायों को ले जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, गार्गी ने याज्ञवल्क्य की विद्वता के बारे में, विद्वता यानी उनकी इंटेलिजेंस के बारे में, उनकी विद्वान होने का, प्रकांड विद्वान थे वो, उनके विषय में सभा को क्या बताया। गार्गी अत्यंत बुद्धिमती थी। एक चीज याद रखिए, पुरुषों को बुद्धिमान कहा जाता है और उसका जो स्त्रीलिंग शब्द है वो होता है बुद्धिमती। यदि कोई महिला बहुत बुद्धिमान है तो हम उसे बुद्धिमती कहते हैं। ठीक है, गार्गी अत्यंत बुद्धिमती थी। वह नहीं चाहती थी कि याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का भरी सभा में अपमान हो, क्योंकि आपको याद होगा ना, वो एक प्रश्न का उत्तर शायद नहीं दे पाए थे, तो इसके कारण वो चाहती तो बोल देती कि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन किसी विद्वान का अपमान करना किसी समझदार व्यक्ति की निशानी नहीं होता। तो यहाँ पर वो जो गार्गी थी वो चाहती थी कि याज्ञवल्क्य जी का भरी सभा में अपमान नहीं होना चाहिए, और वह चुप हो गई और भरी सभा में बोली कि इस सभा में याज्ञवल्क्य जी से बढ़कर विद्वान कोई भी नहीं है। समझ में आया? एक विद्वान, एक मूर्ख कौन होता है? जो दूसरे के दोष को बहुत जल्दी उजागर कर दे, सबके सामने उजागर कर दे। लेकिन एक समझदार जो होता है, जो प्रशंसा सबके सामने करे, लेकिन दोषों को वो अकेले में या धीरे से बताए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, अपाला जो हमारे इस पाठ की दूसरी विदुषी महिला हैं, किस बात से चिंतित हो उठी। ठीक है, अपाला अपने पैर पर सफेद दाग या चकते देखकर चिंतित हो उठी। उन्होंने जब अपने आप को स्नान करते समय अपने पैर के नीचे उन्होंने सफेद दाग और चकते होते देखे, जो कि एक बीमारी की निशानी होते हैं, उन्होंने जैसे ही वो देखा तो उस बात से चिंतित हो उठी कि ये मुझे क्या हो गया है। और पाठ के दौरान हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपने पिता को भी नहीं बताया था। वे कुछ दिन अपने अंदर ही अंदर उस चीज से परेशान हो रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अपाला रोगमुक्त किस प्रकार हुई। जब उन्होंने इंद्र से वरदान उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने इंद्र की बहुत पूजा की। उनके पिता ने कहा कि अब तुम ईश्वर की आराधना से ही ठीक होगी, तो इंद्र की बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया उन्होंने, उन्हें नैवेद्य चढ़ाया। उसके बाद कहीं जाकर वे रोगमुक्त हो गई। उससे वो रोगमुक्त होना यानी उस रोग का ठीक हो जाना। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प यानी कुछ ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर, आपको उसका सही उत्तर चुनना है। पहला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य द्वारा प्रश्न का उत्तर न दिए जाने पर गार्गी चुप हो गई क्योंकि। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा था कि मैं एक प्रश्न पूछती हूँ। भरी सभा में गार्गी ने कहा, जब विद्वानों की सभा थी, कि मैं भी यहाँ पर कोई एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। याज्ञवल्क्य जी उनके एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन उसके बाद भी वे वहां पर चुप हो गई। क्यों? क्योंकि उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। दूसरा विकल्प, उन्हें लगा सभा के विद्वान हंसने लगेंगे, इसलिए वे चुप हो गई। या फिर वह नहीं चाहती थी कि याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का भरी सभा में अपमान हो। तो आपको चुनना है इसमें से सही विकल्प। और जी हाँ, इसका सही उत्तर यही है, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, कि जो महान लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो किसी का भी कोई अवगुण या कमी भरी सभा में किसी के सामने नहीं बताते। प्रशंसा सबके सामने, और कोई सुधार या कोई कमी है वो अकेले में। ठीक है, तो वह नहीं चाहती थी कि याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का अपमान हो, इसलिए वे वहां पर उस समय चुप हो गई। ठीक है,
बालिकाएं हर क्षेत्र में स्वयं को साबित कर सकती हैं, एकदम सही बात है। अगर उन्हें बाहर निकलने से मना किया जाए, निरक्षर रखा जाए, शिक्षा और समानता के अवसर प्रदान किए जाएं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है कि बालिका अपने आप को कैसे साबित कर सकती हैं। तो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हें बाहर निकलने से मना किया जाए, या फिर निरक्षर रखा जाए, या फिर शिक्षा और समानता के सही अवसर दिए जाएं। इन 3 विकल्पों में से आपको चुनना है सही जवाब। जी हाँ, तो सही जवाब है शिक्षा और समानता के अवसर दिए जाएं तो बालिकाएं हर क्षेत्र में स्वयं को साबित कर सकती है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां हम ये कह सकें कि नहीं, ये काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, इस काम को महिलाएं नहीं कर सकती हैं। ऐसा कोई क्षेत्र बना ही नहीं है। ठीक है, तो शिक्षा और समानता, शिक्षा अगर उन्हें एजुकेशन दिया जाए, वही ट्रेनिंग एक पुरुष को दी जाए और वही किसी कार्य की ट्रेनिंग एक महिला को दी जाए, तो निश्चित रूप से वो भी उस काम को अच्छे से कर सकती हैं। और दूसरा है समानता के अवसर। तो समानता के अवसर में अगर हम वर्तमान परिक्षेप में बात करें तो आप देखो, प्राइवेट जेट उड़ाना है या मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़े बड़े काम है, फैक्ट्रीज में कोई बड़ी जिम्मेदारी है, हर एक क्षेत्र में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। तो ये इसी बात की निशानी है कि यदि हमें शिक्षित किया जाएगा, समानता के अवसर दिए जाएंगे, तो हम भी वही कर सकते हैं जो कि पुरुष कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इस प्रश्न का जवाब हमें मिल गया है। तो इस प्रकार हमने जाने इस पाठ के प्रश्न और उत्तर, जो कि काफी कम थे, बहुत आसानी से याद आ जाने वाले और बहुत आसानी से समझने वाले थे। तो यहाँ तक का पाठ आप रिवाइज करिए। अगला पाठ भागीरथ, राजा भागीरथ के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आपका पार्ट 3 है। अगले वीडियो में हम राजा भागीरथ के बारे में जानेंगे। तब तक आप पता करिए कि राजा भागीरथ कौन थे, गंगा से उनका क्या संबंध है। यह आपका एक छोटा सा गृह कार्य है। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे खजाने लेकर आता है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, साथ ही साथ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीयूईटी, एनटीएससी, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश और सभी विषयों के ओलंपियाड्स। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, जो कि आपको पूरी तरह निःशुल्क प्राप्त होने वाली हैं। तो इन सारे वीडियोज़ का, सभी कक्षाओं की सभी विषयों का आनंद लीजिए, अपने ज्ञान को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहिए। बुक्स और ई बुक्स के लिए भी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक दी गई है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए और साथ में जैसे ही वो फॉर्म आएगा हमारे पास, जो भी आवश्यक वर्कशीट्स और जो भी बुकलेट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास बहुत ही कम समय में पहुंच जाएंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आशा ही नहीं विश्वास कर रही हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो लाइक करना तो बनता है, कमेंट तो आप अपनी जो भी अच्छा या बुरा जैसा भी आपको लग रहा है, और बुरा लगने का तो सवाल ही नहीं उठता, अच्छा लग रहा है तो भी मुझे प्रमोट करने के लिए, मुझे मेरी तारीफ करने के लिए कम से कम एक कमेंट तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात शेयर करने की, तो शेयरिंग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा सिखाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना खास ख्याल। भागीरथ जी के बारे में पढ़िए और जानिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।